नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो एक बिजनेस का काम करता था। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। उसका एक बेटा भी था। तो उसका बेटा अपने पापा से बोलता था कि पापा, मुझे भी आप थोड़ा बिजनेस करना सिखाइए। बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, उसे कैसे संभाला जाता है। उसके पापा टाल देते कि बेटा भी तो छोटा है, बाद में देख लेंगे। एक दिन अचानक से उसके पापा बीमार पड़ गए। उनको दिल का दौरा पड़ा था। वो अस्पताल में एडमिट हो गए। तो लड़का भी चिंतित हुआ। वो अपने पापा को लेके हॉस्पिटल में गया। उसके पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो वहीं पर उस लड़के का एक और दोस्त आया उसके पापा को देखने। दोनों बैठ के बाहर बात कर रहे थे हॉस्पिटल के। तो वो लड़का जिसके पापा बीमार हुए थे, वो अपने दोस्त से बोला कि चलो भाई बाहर चलते हैं घूमने, काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे यहाँ पर, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो वो जो दोस्त था वो चल दिया। तो जिसके पापा बीमार थे वो लड़का बोला कि चलो भाई आइसक्रीम खाते हैं। अब उस लड़के को बड़ा शौक हुआ कि इसके पापा बीमार हैं और ये आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। दोनों ने आइसक्रीम ले ली और खाते रहे। उस लड़के से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि भाई तेरे पापा बीमार हो गए और तू आइसक्रीम खा रहा है, ऐसे में तेरा मन कैसे आइसक्रीम खाने को कर सकता है। तो वो लड़का बोला कि भाई देख, मैं तुझे आज भगवान श्री कृष्ण की एक बात बताता हूँ जो उन्होंने बोला था। उन्होंने ये बोला था कि जो जीवन में हो रहा है आप उसे स्वीकार करना सीखो। जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक बार भगवान श्री कृष्ण की जब शादी हुई थी रुक्मिणी के साथ में, तो उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था प्रद्युमन। वो बेटा छोटा ही था और वो अपहरण हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से उसकी सारी चिंताएं दूर करने के लिए बोलते हैं कि प्रद्युमन जहाँ भी होगा अच्छा होगा, जहाँ पर भी रह रहा होगा खुश होगा, लेकिन वो कभी ना कभी लौटकर आएगा ज़रूर। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं। रुक्मिणी को ऐसे ही सांत्वना दे देते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लगभग 18 बरस बीत गए। 18 बरस के बाद प्रद्युमन द्वारका वापस लौटा। लेकिन तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम मायावती था। रुक्मिणी ने जब इतने दिन के बाद में अपने बेटे को देखा तो बड़ा खुश हुई। लेकिन जब उनको पता चला कि वो शादी करके वापस आया है और जो उसकी पत्नी है वो कम से कम उससे 10 साल उम्र में बड़ी है, तो रुक्मिणी को बड़ी चिंता हुई। अब वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी समझाया लेकिन नहीं मानी। इसी तरीके से 8 से 10 बरस और गुजर गए। कुछ दिन के बाद में अचानक रुक्मिणी को ख्याल आया और प्रद्युमन की उस शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, रुक्मिणी काफ़ी दिनों तक चिंता में रहीं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद में उन्हें आखिर स्वीकार करना ही पड़ा कि जो कुछ हो रहा है वो होके ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं मानी। फिर मानी तो अचानक ही मानी। तो जिसके पापा बीमार थे वो लड़का उस दूसरे लड़के को कहानी बता रहा था कि भाई ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा जाता है। क्योंकि जो जीवन में हमारे में होना है वो होकर ही रहेगा, और जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि अगर आप इन परिस्थितियों से भागोगे तो आपका दिमाग बीमार रहेगा, आप उथल पुथल में रहोगे, आपके दिमाग की शांति भंग हो जाएगी। बस आप अपना काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपकी ज़िंदगी सफल होती हुई ऐसे ही चली जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसी अन्य मोटिवेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।